Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy, वापी। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है और आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट 7 में। पार्ट 6 में जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन हुआ था, पहले हम उनके अबाउट थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पार्ट 6 में जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला वो डाइपोल मोमेंट था, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम किसी भी जाए पॉइंट से, लाइक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई नीट, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पर हमने उसके डेफिनेशन, एप्लीकेशन एंड यूनिट एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब बात करते हैं वेस्पर थियरी। तो पार्ट 7 में लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने आपको सिखाया, अब उसके बाद है वेस्पर थियरी। तो वेस्पर थियरी के ऑरिजिन का रीज़न क्या है? देखो स्टूडेंट, कोई भी टॉपिक, एक न्यू टॉपिक पहले कोई पढ़ा, उसके बाद कोई टॉपिक आ रही है, कोई थ्योरी आ रही है, कोई रूल्स आ रहा है, तो कंफर्म है कि पिछले वाले टॉपिक में कोई न कोई डिसऑर्डर रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, मतलब कि कितने लोन पेयर, बॉन्ड पेयर क्या है। बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर आर अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। करेक्ट ज्योमेट्री, करेक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स किसी का एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं आप बाय स्टडी ऑफ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप बता सकते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्टडी करके कि हाउ मेनी सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड नाउ प्रेजेंट बिटवीन द एटम टू एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। बट स्टूडेंट, करेक्ट शेप, करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडी ऑफ वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी जिसका फुल फॉर्म ही है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। सो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, and now this theory was explained by scientists or given by scientists Sedgwick and Powell। तो साइंटिस्ट सिजविक एंड पावेल ने इस थ्योरी को दिया है 1940 में, बट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट कर सकते हो एक्सप्लेनेशन आर डेवलप बाय साइंटिस्ट नायहोल्म गिलेस्पी। So this theory was developed by scientists Nyholm and Gillespie in 1957, but produced by, right, or introduced by scientists Sedgwick and Powell 1940 after a study of the what is Lewis dot structure and its disorder। तो डिसऑर्डर स्टडी करने के बाद ये थ्योरी दिया और उन्होंने बताया कि किसी कंपाउंड का अरेंजमेंट तो दैट्स राइट, बट किसी भी कंपाउंड का शेप जो होता है मॉलिक्यूल्स का दैट इज डिपेंड एट द व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरे पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक बार दिखा दे रहा हूँ कि पूरे पॉइंट्स हमने राइट करके रखे हैं, आप राइट कर लोगे, बट मैं एक एक रीड करके आपको समझाने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट पॉइंट्स को समझा रहा हूँ जिससे आपका लिंक बना रहे यहाँ पर। सो पॉइंट 1 में अगर हम जा रहे हैं तो पॉइंट 1 में आपको यही बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल, चाहे NH3 हो, CH4 हो, किसी टाइप का एक मॉलिक्यूल है जिसका शेप होता है, जिसका ज्योमेट्री होता है, वो डायरेक्टली डिपेंड एट द बोथ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम लाइक लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो एक मॉलिक्यूल का शेप किस पर डिपेंड करता है? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वेस्पर थियरी। नाउ सेकेंड केस जा रहे हैं आप और हम इस पर स्टडी करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ मेंशन किया गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल नाउ रिपल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन व्हाट इज नाउ क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, इस रीजन से ये क्या करते हैं, नाउ सच इलेक्ट्रॉन रिपल टू ईच अदर। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट वंस अगेन बता रहा हूँ स्टूडेंट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड एट बोथ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सेकेंड, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के अराउंड होते हैं उनके बिटवीन क्या होता है? उनके बिटवीन क्या होता है? रिपल्शन होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इनके ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होते हैं? मैक्सिमम रिपल्शन इज ऑब्जर्व बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। तो ये पॉइंट हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, क्लियर। एंड देन आफ्टर यहाँ से पॉइंट को आगे ले जाते हैं, तो क्या पॉइंट्स है? ये रिपल्शन हो गया, दूसरा पॉइंट। थर्ड की बात करते हैं। The pair of electron tend to the what is occupy such position in the space that minimize the repulsion and thus maximize the distance। मतलब एक सेंट्रल एटम के अराउंड
जैसे मैं बोलूँ कि ये वाटर है, राइट, वाटर में हाइड्रोजन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका 6 होता है लास्ट ऑर्बिट में, 8 एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का। तो बेटा ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, इनके बीच में खुद रिपल्शन है, और ये इतना रिपल्शन होगा कि धीरे धीरे ये स्ट्रेट लाइन से वेंट होता जाएगा, और ये रिपल्शन तब तक होता रहेगा जब तक इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए और मिनिमम रिपल्शन। तो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन मतलब मिनिमाइज द रिपल्शन, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पर, हमें ये पॉइंट क्या बता रहा है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बोलते हैं कि जो वैलेंस सेल होता है वो स्फेरिकल होता है। देखो यहाँ पर द वैलेंस सेल इज स्फेरिकल इन, है ना, टेकन इन स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज इन स्फेरिकल सरफेस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वन अनदर। एंड नेक्स्ट अ मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। अगर कोई कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल है, मोर देन, तो उसको हम इस थियरी के अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड कंसिडर करते हैं। एंड लास्ट वेयर 2 or more resonance structure can be represented the molecules, then Vesper theory applicable only one structure. So once again मैं रिमाइंड करा दूँ स्टूडेंट, वेस्पर थ्योरी ऑफ केमिकल, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ये थ्योरी का ऑरिजिन का रीजन है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का शेप के अबाउट कोई इन्फॉर्मेशन न देना, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देता है कि एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ग्राउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, इस थ्योरी को किसने दिया, सीजी पॉल ने, और डेवलप किया नायम गिलेस्पी ने। कॉन्सेप्ट क्या आपको मैंने पहले ही बता दिया, वंस अगेन फिर भी रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी now shape of molecules now depend at the both kind of electron that present around the central atom like lone pair and bond pair. That lone pair bond pair electron are negatively charged, so therefore repulsion is generated between them, and due to this repulsion this electron maximize the distance and minimize the repulsion. Clear? एंड देन आफ्टर हमने यहाँ पर बताया कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन जो होगा बिटवीन लोन पेयर इज मैक्सिमम देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज लेस दैन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। एंड देन आफ्टर यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड में मोर देन वन रेजोनेंस है तो एट ए टाइम ये थियरी एक ही स्ट्रक्चर पर एप्लीकेबल होगी, और प्लस मल्टीपल बॉन्ड रखने वाले मॉलिक्यूल्स पर हम क्या करेंगे, इसको सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे। अब यहाँ से ये पॉइंट्स ये है कि वेस्पर थ्योरी हमें ये बताएगा कि कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है तो फिर उसकी जो स्ट्रक्चर होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जबकि वहीं पर हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक आएगा, आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, वो कैसे होंगे उनके अबाउट जाते हैं। देखो क्या करो, सो बात करें यहाँ पर वेस्पर थ्योरी के बेस पर, तो NH3 PH3 and NH3 H2O and CH4। अगर हमें वेस्पर थ्योरी के बेस पर इनकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन करना है, क्या होगा, NH3 H2O and CH4 स्टूडेंट। तो H2O NH3 CH4 है क्या, मैं उसके बाद बताने जा रहा हूँ। अगर अमोनिया को देखें तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड पेयर है। फिर वाटर में देखें तो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास और 2 बॉन्ड पेयर है। और CH4 की बात करूं मैं तो यहाँ पर 4 सी बॉन्ड पेयर है। सिमिलरिटीज है कि इन चारों में हाइब्रिडाइजेशन, अभी पढ़ेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, बट इसका नेम कैसा है, इसका ज्योमेट्री का नेम है ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका शेप है बेंट और इसका है टेट्राहेड्रल। इनके 2 एटम के बीच पे जो एंगल है 109.5 डिग्री, इसका 104.5 डिग्री, इसका 107.5 डिग्री। सो अगर तीनों में हाइब्रिडेशन सेम है, सेंट्रल एटम ग्राउंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिला के 8 है, तो ज्योमेट्री डिफरेंट क्यों हुई, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है यहाँ पर वो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर। देखो लोन पेयर जितना बढ़ेगा रिपल्सन बढ़ेगा, इसलिए एंगल भी रिड्यूस हो रहा है, इसका एंगल ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल बॉन्ड पेयर हैं, और रिपल्सन आपने अब भी जस्ट पढ़ा है कि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे मिनिमम है। क्लियर? तो इनके बेस पर मैं आपको बता दूं कि वेस्पर थ्योरी नाउ एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो
ज्योमेट्री मीन्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेस्पर थियरी। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और वेस्पर थियरी का क्या रिलेशन है, उस पॉइंट पर हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना, एग्जांपल देना हमें, तो केयर करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ बता दें, वेस्पर थियरी एक्सप्लेन द shape of a number of molecules, shape of number of molecules, क्लियर। और जो शेप की बात कर रहे हैं तो इनके इस कॉन्सेप्ट से हम ये बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूल का शेप हो दो टाइप का होता है। कैसा, एक को वर्ड देते हैं हम रेगुलर ज्योमेट्री और दूसरे को इरेगुलर। तो रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कैसे इसको स्टडी करेंगे। रेगुलर वर्ड क्या बता रहे हैं, बोलते हैं कि इफ इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम वॉल इज सराउंडेड बाय बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, if in a molecule central atom surrounded by only bond pair electron, then geometry is called regular geometry। सो स्टूडेंट, रेगुलर एंड इरेगुलर दो टाइप की ज्योमेट्री होती है जो वेस्पर थ्री पे हम बता सकते हैं। अगर कोई सेंट्रल मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ किससे अटैच है, ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से अटैच है, लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम रेगुलर ज्योमेट्री या सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, रेगुलर वर्ड को हम वर्ड देंगे किसमें, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। अब इस कैटेगरी में हम एग्जांपल ले रहे हैं। पहला कंपाउंड है लाइक Ab2 टाइप। तो Ab2 टाइप में क्या समझते हैं, हमें इस टाइप के कंपाउंड का एग्जांपल देना है, उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, एंगल डिटेक्ट करना है। सो स्टूडेंट, अगर Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल्स है, मतलब Ab2 टाइप का आपको याद रखना है कि इसकी ज्योमेट्री ऑलवेज लीनियर होती है, राइट। इसकी ज्योमेट्री ऑलवेज लीनियर होती है और इसकी ज्योमेट्री का नेम, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो फिर इसके एग्जाम्पल देने हैं। तो Ab2 में क्या होगा, ये सेंट्रल एटम है, B से एटम अटैच है। अच्छा, ये क्या हो सकता है, ये किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सिंगल बॉन्ड है। आप A से शायद एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि एक डबल दो अटैच हो सकते हैं। तो Ab2 में मतलब ये तीनों कंडीशन जनरेट होगी, क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा होगा, CO2, राइट, लाइक C2H2, क्लियर, लाइक BCl2। सो दैट इज द नंबर ऑफ एग्जाम्पल, और इनका जो एंगल होगा वो 180 डिग्री। तो ज्योमेट्री होगी Ab2 हो गई, एंड हमने बता दिया यहाँ पर एंगल हो गया। हमें ये बताना है हाइब्रिडाइजेशन भी है, और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है कितने, 2 पेयर। तो यहाँ पर 2 पेयर की कंडीशन है, बट ये नहीं बताया जा सकता, हर एक में डिफरेंट है। तो कैसे होगा, देखो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, लास्ट। C2H2 को ड्रॉ करें तो C ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए इस एटम के अराउंड, इससे देखेंगे तो Ab2 हो गया, राइट। BCl2 का देखें तो B, दोनों क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है। तो हमने 3 टाइप के बताए। Ab2 का मतलब दैट इज हैविंग लीनियर ज्योमेट्री, 180 एंगल है, और सच काइंड ऑफ ज्योमेट्री है। क्लियर स्टूडेंट। सो पहला पार्ट है Ab2 ये। अब बात करेंगे हम A
B3। AB3 सेकेंड टाइप है इसका। सो स्टूडेंट बात कर रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। व्हाट काइंड ज्योमेट्री? रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री में बात करें तो AB2 टाइप हमने पढ़ा अभी। अब हम बात करेंगे AB3 टाइप का। AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा? तो AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में अगर हम जाएंगे तो पहला पॉइंट्स ये है कि जो ये है वो सेंट्रल एटम है और टोटल लोन मतलब बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन तो 3b एटम नाउ एक्सटेंडेड एट 3 कॉर्नर, और इन 3 कॉर्नर को मर्ज कर दूं मैं तो लुक लाइक व्हाट काइंड? ट्रायंगुलर। इनके बीच का एंगल जो होगा 120 डिग्री। सो आपको बता दूं AB3 की ज्योमेट्री का नेम क्या होगा? ये ट्रायंगुलर शेप रखता है, तो शेप क्या होगा स्टूडेंट? शेप है ट्रायंगुलर। एंगल जो है वो 120 डिग्री है बिटवीन टू, क्या ट्रायंगुलर है, एंगल है 120। एंड देन एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा पॉइंट्स यहाँ पर, और मैं हाइब्रिडेशन भी ऐड ही कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, पढ़ाया नहीं बट आपको देखने का तरीका बता देता हूँ। चलो, यस में एक ऑर्बिटल होता है, ये केयर करना आप लोग, आगे अगला लेक्चर होगा इसी का। पी में कितने ऑर्बिटल? 3। डी में कितने होते हैं स्टूडेंट? 5, क्लियर। और एफ में कितने होते हैं? 7। मैं आपको बता दूं कोई एटम अगर एक सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन ओनली रिलेटेड टू सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से है। अगर एटम के पास क्या करना, अगर 2 सिग्मा है तो उसका नेम sp लिखेंगे, 3 सिग्मा है तो sp2 लिखेंगे, और 4 सिग्मा है तो sp3 लिखेंगे, 5 सिग्मा है तो sp3d लिखेंगे, 6 सिग्मा है तो sp3d2 लिखेंगे, तो 7 है तो ऐसे बढ़ेंगे। सिग्मा क्या है? सिग्मा अभी हम लोग सीखना बाकी है इसको, बट सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है हर सिंगल बॉन्ड, राइट। आपको ये भी बता दूं काउंट कैसे करेंगे, काउंट करके देख सकते हैं, हमने सीखा नहीं कोई वादा नहीं, बट हमें एग्जाम में देखने के लिए आता है। अगर कोई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा है, एक कार्बन डबल बॉन्ड है तो समझना 1 सिग्मा 1 पाई होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। मतलब बॉन्ड कितने भी हो 2 एटम के बीच में ऑलवेज एक ही सिग्मा हो सकता है। तो इस पर कितने सिग्मा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो इस पर हाइब्रिडेशन क्या आ सकता है स्टूडेंट? ESP। बोलेंगे हाइब्रिडेशन क्या? अभी सोचना बंद करो, ये टॉपिक हमारा होगा अगले क्लास में स्टूडेंट, बस यहाँ देखने की ट्राई करो क्योंकि आपको आपके नीट जेईई एग्जाम में ये सब में देखने के लिए आता है। बस ये जान लो कि एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल को भरेंगे, और भरने का जो बोलते हैं ना ऑर्डर, जो क्रम होता है कह सकते हैं ऑर्डर होता है, वो एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे लोएस्ट एनर्जी S की होती है स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं कि 2 ऑर्बिटल भरेंगे 4 इलेक्ट्रॉन से, तो पहला एक S का भरेगा एक P का, तो एक S और P, दैट इज कॉल्ड ESP हाइब्रिडाइजेशन। तो देखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो कितने सिग्मा 1 2 एंड 3 है, 3 सिग्मा है, तो मैं बता दूं यहाँ पर कि 3 सिग्मा मतलब क्या हो गया? ESP2। 3 सिग्मा मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो S का एक ऑर्बिटल भरेगा, एक से ज़्यादा है नहीं, P का, उसके बाद P भरेगा, P में कितना 2, तो S का 1 P का 2 मतलब ESP2, दैट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एंड ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है, इससे पता चलेगा एंगल 120 है। और एग्जाम्पल बात करेंगे यहाँ पर BCl3 है, BH3 है, राइट, C2H4 है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो इसके एग्जाम्पल है। कैसे? BCl3 की बात करते हैं। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, लास्ट ऑर्बिट में कितना? 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, तो ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लिया तो 3 बॉन्ड बना लिया। अब इनको मर्ज कर दें तो लाइक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया 120 एंगल, दैट्स ऑल। यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, ये फिक्स है। तो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द बात करें तो AB3 टाइप। अब हम बात करेंगे AB4 टाइप। मतलब AB4 का मतलब हो गया कि एक ही सेंट्रल एटम है, उससे 4 एटम बॉन्डेड है। अब 4 एटम बॉन्डेड है, अटैच है, तो क्या होगा? तो मैं राइट कर रहा हूँ AB4 टाइप।
अब AB4 टाइप की बात करूं मैं तो क्या होगा यहाँ पर, AB4 मतलब ये सेंट्रल एटम होता है और पहले 3 बॉन्डेड एटम इसके 3 कॉर्नर पर एक्सटेंडेड होते हैं, और जो चौथा एटम होगा स्टूडेंट, आप देखो मार्कर की तरफ केयर करना आप मेरे, जैसे ये है, ये हॉरिजॉन्टल फेज में पड़ा है, 1 2 3 एटम, चौथा एटम इसके ऊपर या इसके नीचे, ऊपर भी हुआ तो मतलब ये क्या होगा, डायगोनली मतलब इनको ये और ये टच करेंगे, ऐसे केस में ये चौथा एटम इसके ऊपर होगा, दैट इज डिनोटेड बाय, हम इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, लाइक दिस वे। अब इनको मर्ज कर दें पहले, तो ये 3 एटम किस फेज में है, ट्रायंगुलर, और इसके साथ ये न्यू ज्योमेट्री बना रहे हैं। अब इस ज्योमेट्री AB4 की ज्योमेट्री का नेम होता है स्टूडेंट टेट्राहेड्रन, समटाइम इज आल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन, ये अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रॉन है। हाइब्रिडेशन आप देख सकते हो 1 2 3 4, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा मतलब कौन सा, यस 8 इलेक्ट्रॉन, एक एस का भरेगा 3 पी का। और एंगल, ऐसे कंपाउंड के एंगल अगर हम देखें तो एंगल जो होता है इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट, अप्रॉक्स 5 है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 109.5 डिग्री, दैट्स ऑल। ऐसे कौन से कंपाउंड है इसके एग्जांपल, तो मैं आपको बता दूं, इस टाइप के स्ट्रक्चर में SO42- CH4, हर एक अल्केन आता है, राइट, C2H6 भी आएगा, क्लियर, SiH4 आएगा, SiCl4 आएगा, क्लियर, अप्रॉक्सी Cl4 आएगा, दैट्स आउट नंबर ऑफ कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम अपने अराउंड 4 बॉन्ड बना सकें। तो CH4 का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ये B हो गया। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसका, CH4। तो CH4 को मैं समझा रहा हूँ कार्बन, कार्बन से पहले 3 हाइड्रोजन 3 कॉर्नर पे एक्सटेंड हो गए, चौथा एटम मैंने बताया इसके जस्ट ऊपर या नीचे। अब इसको मर्ज कर देते हैं, मर्ज करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का ज्योमेट्री मिलेगा, और ये एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, क्लियर, इनके बीच का एंगल जो है वो है क्या, 109 डिग्री 28 मिनट्स, दैट्स ऑल। सो ये पॉइंट्स हो गया। सो ये भी 4 टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ये भी 4 टाइप ऑफ कंपाउंड्स की ये पॉइंट्स हैं। एंड देन अब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे, और इस पॉइंट में आगे अब रेगुलर ज्योमेट्री में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट में आप राइट कर रहे हैं AB5 टाइप, AB5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब AB5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का पॉइंट्स क्या है, AB5 टाइप का जो ज्योमेट्री होता है, पहले उसको राइट कर रहा हूँ मैं, ट्राई, मतलब इसका शेप क्या होगा स्टूडेंट, शेप की बात करें तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसके स्ट्रक्चर है, और शेप हो गया आपका यहाँ पर। और इनके एंगल जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, 120 डिग्री का भी होता है और 90 डिग्री का भी होता है इसमें। और 5 है तो समझ लेना कि 5 सिग्मा की बात कर रहे हैं, तो एस का 1 ऑर्बिटल, पी का 3 और डी का कितना भरेगा स्टूडेंट, 1, हाइब्रिडेशन sp3d हो गया। और जब ये पॉइंट्स हो गए तो फिर हम बात करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनके अरेंजमेंट स्ट्रक्चर कैसी है, ए सेंटर में होगा, क्लियर, ए सेंटर में होगा, और पहले 3 एटम बी कुछ इस फेज में रहेंगे, ये ट्रायंगुलर फेज मेंटेन कर लिया। अब एक एटम इसके ऊपर होगा, एक इसके पीछे नीचे, मतलब एक तो एटम ये हो गया और दूसरा एटम ये हो गया। अब इस पॉइंट को हमने मर्ज कर दिया, क्लियर। सो इस फेज में देखेंगे कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और ये जो एंगल है वो कितना 120, मतलब 120 के कितने होंगे 1 2 3, 90 के 2। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर
कि 120 के 3 और 90 के 2 एंगल के साथ ये ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल की। और इसका एग्जांपल देखें तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हाँ, PF5, PBr5, दैट्स ऑल। अच्छा, कैसे दिखा सकते हैं फास्फोरस? अब फास्फोरस की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, लास्ट ऑर्बिट में है 285। तो फास्फोरस अपने 5 इलेक्ट्रॉन के साथ 5 क्लोरीन के साथ पहले क्या करेगा, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर एक बॉन्ड ये हो गया और इसके बाद इनको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद एक यहाँ पर क्लोरीन हो गया, दैट्स ऑल। अब पॉइंट्स यहाँ पर ये हो गया, तो इसका एंगल कितना हो गया 120 और इसका कितना हो गया 90, दैट्स ऑल। सो ये हो गई ज्योमेट्री AB5 टाइप की। अब बात करेंगे AB6 टाइप। AB6 टाइप में ये सेंटर में रहेगा, 4 एटम 4 कॉर्नर पर पहले एक्सटेंडेड हो गए और 2 अप एंड डाउन, तो B B B B B एंड B। हम इसको लाइक दिस वे, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं क्या फेज होगा और इसका शेप क्या होगा स्टूडेंट, अब उसके बारे में बात करेंगे हम। सो नेक्स्ट पॉइंट भी बात करेंगे इसकी ज्योमेट्री। तो जो AB6 टाइप ऑफ कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री का नेम होता, मतलब शेप का नेम होता ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप है ऑक्टाहेड्रल और जो एंगल होता है इनके बिटवीन मैंने पहले ही बता दिया कि 120 और 90 दो टाइप के होते हैं। और यहाँ हाइब्रिडेशन जो होगा sp3d2 क्योंकि 32516 6 सिग्मा बॉन्ड है। और इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है SF6। सल्फर एटॉमिक नंबर अगर जाए तो 16 है स्टूडेंट, 286 लास्ट ऑर्बिट में है। तो सल्फर से 6 फ्लोरीन अटैच होंगे यहाँ पर और उनके शेप की बात कर रहे हैं, तो ये सल्फर हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लियर। सो ये हो गया सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसको और आगे भी हम मर्ज कर सकते हैं लाइक दिस, क्लियर। एंड देन लास्ट की बात करेंगे हम AB7 जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है। AB7 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री का नेम है पेंटा, मतलब इसका शेप क्या होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। और यहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल अगर मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, ये सेंटर में होगा, पहले लाइक दिस। अब ये एटम है किसकी पोजीशन है, किसकी बी एटम की, और यहाँ केयर करें तो क्लियर। तो ये हो गया इसका ऑक्टाहेड्रल शेप, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं इस पॉइंट से। एंड देन एग्जाम्पल इसका है क्या IF7 जहाँ 60 डिग्री एंड यहाँ पर एंगल जो बनेंगे अप्रॉक्स ये बनते हैं एंड प्लस 90s के भी बनते हैं।
तो ये IF7 एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट, IF7 ये एनसीईआरटी में नहीं है बट आपको याद करके रखना है। सो दैट इज द नंबर ऑफ एग्जाम्पल है जो रेगुलर ज्योमेट्री के हैं, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7। क्लियर? सो इतनी टाइप की ज्योमेट्री हो गई। और मैं आपको बता दूं तो हम वेस्पर थ्योरी से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने जो स्टडी किया यहाँ पर AB2, AB3, AB4, AB5, AB6। सो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, बट आपको रिमाइंड करा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और जिसमें कंपाउंड के पास दो टाइप की ज्योमेट्री होती है, एक बोलते हैं रेगुलर और दूसरी इरेगुलर। तो वेस्पर थियरी एंड वेस्पर थियरी के बाद उसके बेस पर ये ज्योमेट्री हमने आपको बता दिया है आपको। और यहाँ जो ज्योमेट्री बताई मतलब शेप बताया मॉलिक्यूल्स का, वो सिर्फ उन मॉलिक्यूल को लिया है जिनके बात करें तो सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उन्हें हम रखते हैं रेगुलर ज्योमेट्री में। और इस रेगुलर ज्योमेट्री में हमने जो स्टडी किया आपको, तो वंस अगेन बता दूं AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7। AB2 का मैं एक बार याद कर लेते हैं हम लोग, शुरू से लास्ट तक टॉपिक इस हमने लेक्चर में क्या पढ़ा, ज़रूरी है इनको रिमाइंड कराना। हमने इस पार्ट 7 में वेस्पर थ्योरी पढ़ा। वेस्पर थ्योरी की बात करूं मैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में बताया गया है कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर थी उसमें हमें मॉलिक्यूल का शेप नहीं पता चलता था, बस ये पता चलता था कि सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, वो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बताता था। तो साइंटिस्ट सिजविक पावेल ने 1940s में इस थियोरी को डेवलप किया और होलमैन गिलेस्पी ने 1957 में डेवलप किया। और इन्होंने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप होता है जो सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल्शन इस ट्रेंड में होता है कि एटम एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन पे आ जाए। अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस रखता है तो मोर देन वन, तो एट ए टाइम वेस्पर थ्योरी एक ही स्ट्रक्चर पर एप्लीकेबल है। अगर कोई कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल, तो हम उसको सिंगल कंसीडर करते हैं। इसके बेस पर हमने ज्योमेट्री ये स्टडी की। क्लियर? जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि CH4, NH3 और वाटर तीनों में उनके अराउंड एटम इलेक्ट्रॉन जो है 8 ही हैं, फिर भी तीनों का एंगल, तीनों की ज्योमेट्री का नेम डिफरेंट है। सो व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस? जो मेन रीजन है स्टूडेंट वो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। सो आज के लेक्चर में बात कर रहे थे हम बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम आगे बात बढ़ाने की बात करें तो हमने रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ा है। और जब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है स्टूडेंट, तो कंफर्म है कि इस पार्ट और पार्ट 8 आप तुरंत इसको मतलब देखेंगे जब भी आएगा, तो इस पार्ट को पार्ट 8 से कनेक्ट करेंगे तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर? अदरवाइज नहीं, क्योंकि आप रेगुलर यहाँ पढ़ रहे हो तो पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे क्या, इरेगुलर, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।